आज के मार्केट का अगर फॉल देखेंगे, मैंने 15 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज किया है। तो इतने बड़े बड़े कैंडल तो कोई बना नहीं सकता कि जो रिटेलर हो। हाँ, तो एफआईएच डीआईएच ने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो रहते हैं ना, इन्होंने भी यहाँ पे जम के सेल किया है। एज वेल एज ये जिस लेवल पे सेल हुआ है वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं 750 723 24,723 से लेके 24,750 तक मैं आपको मंडे का जो एनालिसिस था उसमें भी मैंने बता चुका है। और जो सैटरडे संडे के लिए मैंने फ्राइडे के दिन एनालिसिस किया था उसमें भी मैंने बताया था। और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी उस पे सोने पे सुहागा हो चुका है। तो ये फॉल कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर यहाँ से एक मार्केट सपोर्ट लेगा क्या, ये सभी डिस्कशन रहेगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गैप अप में क्या करना चाहिए या फिर गैप डाउन में क्या करना चाहिए, ये भी मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लान आपके लिए बता दूंगा। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका था क्या? नहीं भाई, कुछ लोग अभी जिनके ज़्यादा फॉलोअर है उनकी हर बात मानी जाएगी। यहाँ से यहाँ तक, ऑलवेज यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे ना, तो ये बेस बनाता है फिर तोड़ता है, बेस बनाता है फिर तोड़ता है। बेस बनाता है फिर तोड़ता है। यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश की, ये फिर तोड़ा है। लेकिन ये बेस यहाँ से थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे 24,400 और 500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। समझ गए? तो ये कौन से स्विंग से हमने लिया था? तो ये फिबोनाची का ज़्यादा दूर का स्विंग नहीं था। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो यहाँ तक 0.5 का लेवल था, मतलब 50% करेक्शन वाला लेवल था, ज़्यादा कुछ बड़ा लेवल नहीं था ये। हाँ, और कल अभी मार्केट बंद कहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे देख लेना। जाते जाते भी इसने एक लेवल को रिस्पेक्ट किया है और वो लेवल है 24,500 और इसका हाई लगा है 600 का, मतलब ये 100 पॉइंट का लेवल है। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर किसी को वीडियो देख के ही काम करना है तो 24,500 के नीचे हम बेरिश हो सकते हैं। अगर किसी को टारगेट के बाद अगर छोटे मोटे पैटर्न्स पता है या फिर स्ट्रैटेजी मैं देता हो, 21 ये में 5 मिनट टाइम फ्रेम के नीचे अगर टूट देता है, एक दो कैंडल बना देता है, या फिर फर्स्ट टॉप है, सेकंड टॉप, बी टॉप 1 टॉप 2, ये अगर किसी को पता नहीं है तो मेरे दूसरे चैनल पे बहुत सारे मैंने स्ट्रैटेजी के वीडियो डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। तो अच्छा खासा यहाँ पे 700 के नीचे 500 मतलब 200 पॉइंट का फॉल दिया है। और मैं हमेशा एक स्ट्रैटेजी आपको बोलता हूँ कि भाई बस 3 मिनट में या फिर 5 मिनट में या फिर 15 मिनट का एक कैंडल का हाई मार्क कर लो, छोटा सा टारगेट मिला, इसी के नीचे फॉल हुआ बड़ा 1:30 बजे के आसपास, तो ये भी टारगेट आप ग्रैब कर सकते थे। इसीलिए इंट्राडे में यम हो गया, डब्लो हो गया, ट्रेडिशनल अनट्रेडिशनल, दिस इज द अनट्रेडिशनल, दिस इज ट्रेडिशनल, तो ये चीजें आपको काम में आ जाते हैं। और इंट्राडे ट्रेडर अगर आप हो तो इन्फ्लुएंस से मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन हो सकता है, लेकिन जब हमें कॉल या फिर पुट में बाइंग या फिर सेलिंग में एंट्री करनी होती है ना, तो क्या बताओ आपको, लेवल ही काम आते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस तो लेवल ही देता है ट्रम्प साहब या फिर मोदी साहब या फिर शी जिनपिंग या फिर पुतिन साहब नहीं बताते हैं हमारे कान में कि ये स्टॉप लॉस है बोल के, है। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो ये स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की हुई है क्या? चलो मैं बता देता हूँ। तो 24,500 के ऊपर अगर 500 या फिर 600 इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है कल, तो 600 के ऊपर आपको 750 का टारगेट मिलेगा, 500 के नीचे आपको 400, देन 350 325 तक का डोर्स ओपन है। तो अवॉइड क्या करना है, 500 से लेके 600 का गैप अप हो जाए 600 के आसपास तो सीधा ही आज के जैसा ही गया ना, वैसे पहले 15-20 मिनट ऊपर जाएगा। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि टक 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 ऊपर जाने की ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे, तो चाहे तो ये कर सकते हैं। टू बी वेरी फ्रैंकली हमने ये ट्रेड किया ही नहीं था जो अप जा रहा था। यहाँ पे मैंने 10:49 के आसपास मैंने पुट दिया था,
हाँ, छोटा मोटा उसने एसएल मार के नीचे आ गया, तो मैंने फिर क्वांटिटी ऐड किया था। जहाँ पे स्टॉप लॉस था फर्स्ट, वहाँ पे मैंने क्वांटिटी ऐड किया और एवरेज बाइंग प्राइस उसकी हो गई थी कितना, 60 के आसपास, 60-62, राइट। तो 260 चला गया, सिंपल 60 का पुट, निफ्टी 50 का 260, बहुत हो गया। मैंने अवॉइड किया था सेंसेक्स की एक्सपायरी, जो कि 100 रुपये का आसपास का मैं पुट लेता हूँ, जो वो 500 के आसपास चला गया, लेकिन ये भी तो 60 का 260 चला गया। रिवार्ड देख लेना। समझ गए। सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स डाल देंगे यहाँ पे, सेंसेक्स। तो इस तरीके से रिवार्ड अगर बैठता है तो ही मुझे करने में अच्छा लगता है, वरना है ना करने में अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज मेरा थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है। रिवार्ड अगर अच्छा नहीं रहा तो मैं ट्रेडिंग नहीं करता। यहाँ पे देख लेना, ये मेरा, मैंने फ्राइडे के दिन जो वीडियो डाला था उसको भी देख लेना, कल का भी वीडियो देख लेना, कि जो टारगेट दिया था वो हिट होने के बाद ही नीचे आ गया। 80,600, 700, मैक्सिमम ये 900 तक जा सकता है, मैंने बोला था भाई। इसने 780 का इसने हाई लगाया, देन सेम डबल टॉप से ही नीचे आ गया। हर लाइन एक टारगेट था, हर लाइन एक स्टॉप लॉस था। दिस इज स्टॉप लॉस अपसाइड वालों के लिए, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये इतना बड़ा कैंडल बनाया था। यहाँ पे देख लेना, पहले रिजेक्शन इस कैंडल से आया, ऊपर जाने वाला नहीं है, समझ गए हम, इस कैंडल से। देन रिजेक्शन इस कैंडल से आया। अभी ये 80,600 पकड़ लो और इसको 80,800 पकड़ लो, 200 पॉइंट में 90% ये साइडवेज लेके जाने की कोशिश करेंगे। पूरा थीटा यहाँ से खाया यहाँ तक, पहले कॉल के पुट के प्रीमियम डीके करवा दे, फिर कॉल के प्रीमियम भी डीके करवा दे, तो पूरा दिन अगर मार्केट 0.44% अप था, निफ्टी और सेंसेक्स, और जाते जाते अगर आप देखोगे तो 0.26% सेंसेक्स, 0.18% निफ्टी 50, मतलब 40 और 20 प्लस करोगे तो हो जाता है कितना, 0.60, आधा परसेंट का फॉल टॉप से, अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ही अच्छा लगता है मुझे काम करना, वरना नहीं। छोटा मोटा ऐसे लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आते हैं 80,300 के ऊपर, 80,400, देन 600 तक जा सकता है। तो 600 की जगह मैं है ना यहाँ पे राउंड फिगर लेवल दे लेता हूँ। 80,300 के ऊपर 80,500 तक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पे 80,000 के नीचे 79,800 है, 79,800 के नीचे बड़ा फॉल देखने मिल जाएगा 79,500 तक का। और जो मैं राउंड फिगर लेवल देता हूँ ना, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं होते, FIS पोजीशन के हिसाब से होते हैं। और मार्केट का ज़्यादा कुछ मसला बदला नहीं है, ठीक है। आते हैं निफ्टी बैंक में और इसको डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे 0.63% का यहाँ पे फॉल है, आधे परसेंट का। ये भी एक टाइम पे आधे परसेंट ऊपर था, तो मतलब फिनांस सेक्टर 1% अपने टॉप से गिरा है। सर ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन करते हैं जो आप बोल रहे हो? तो ये यहाँ से ओपनिंग होके यहाँ पे चला गया है ना भाई, और यहाँ से नीचे आ गया, तो यहाँ से आधा परसेंट है भाई, और यहाँ से ये आधा परसेंट था, और टॉप से देखोगे तो ये आधा परसेंट और ये आधा परसेंट, 1% हो गया ना। ये ऐसे होता है कैलकुलेशन, समझ गए। तो यहाँ पे देख लेना, 54,000 तक का ही मेरा टारगेट था, ये तो 54,150 पे चला गया। तो यहाँ से ट्रेडिशनल डब्लू इसने बनाया, लेकिन ये फेल करने में माहिर है, तो इसको ये प्राइस एक्शन नहीं भाई, इसको मैनेजमेंट के दिमाग से ले लो। यहाँ पे देख लेना, बॉटम यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट करके ऊपर ले लिया। यहाँ पे भी बॉटम ब्रेकआउट करके ऊपर ले सकता है ये, है। तो इसका सिंपल सा फंडा है भाई, 53,500। तो अभी आपको समझने के लिए ना 53,800 दे दो तो 200 पॉइंट का टारगेट ही टारगेट क्या होता है निफ्टी बैंक में, क्या होता है? कुछ होता ही नहीं ना, इसलिए मैं राउंड फिगर लेवल देता हूँ। तो वहां पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना काम करता है, आपका काम बनता है।
तो 53,500 के ऊपर है ना गाइस, 53,500 के ऊपर अगर 5-10 मिनट ट्रेड करता है या फिर ये में 21 मिनट में मिलता है आपको इस लेवल पे, तो आप लॉन्ग कर सकते हो, जो कि आपको 54,000 या फिर 53,900 तक का इजी 400-450 पॉइंट का टारगेट मिल जाए। अगर ओपनिंग हो या फिर लाइव मार्केट हो 53,000 के नीचे, 53,500 के नीचे 450 400 के आसपास अगर सेम कंडीशन दिखती 5 मिनट टाइम फ्रेम में 21 EM में, इसके नीचे 5-10 मिनट ट्रेड करता है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो 450-500 पॉइंट के लिए। 53,500 तक आपको डेफिनेटली मार्केट जाता हुआ, 53,500 के नीचे 53,000 तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उससे 50-100 पॉइंट पहले ही आपको बुक करना चाहिए कि 53,000 तक आने तक मैं वेट करूंगा। इफ यू आर सेलर तो आप वेट कर सकते हो, अगर आप सेलर नहीं हो तो 53,100, 53,040, 53,150 इस जोन में भी आप बुक कर सकते हो। यहाँ पे देख लेना, अगर किसी ने बुक नहीं किया होगा लास्ट के सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सेंसेक्स में होगा कोई और यहाँ पे बोला होगा कि नहीं नहीं मैं तो रुकूंगा ही 2 बजे, तो रुको भाई, जो भी प्रॉफिट आया होगा मान लेता हूँ मैं 100 पॉइंट तुमने अर्न किया होगा OTM में हो गए, तो 20 पॉइंट ही आपके पास नहीं बचेंगे, उल्टा वो 0 हो गया। इसलिए मोमेंटम में निकल जाना। इस कैंडल में भी अगर निकलोगे ना तो भी इनफ है, इस कैंडल में भी निकलोगे तो भी इनफ है, और इस कैंडल में निकलोगे ना तो भी इनफ है जो डोजी बना हुआ है। तो ये आपको छोटे छोटे पॉइंट है ना ट्रेडर बनने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बाकी न्यूज से मार्केट इन्फ्लुएंस होता है, ओपनिंग है, क्लोजिंग, ये इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन देख लेना आप, कोरोना, यूक्रेन वार, ये वो सब कुछ चल रहा था, तो लाइव मार्केट में किसी को पुट में पैसे बने? बहुत लोगों को बने। कॉल में पैसे बने? किसी को नहीं बने। लाइव मार्केट में जो सिचुएशन आ रही है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक बेटर देन बेस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी इस तरीके से हो सकती है। तो 53,000 के नीचे, 53,500 के नीचे 400-500 पॉइंट का टारगेट होगा जो मैंने बताया। अगर किसी को 53,800 के ऊपर प्ले करना है तो कर सकता है, या फिर मैंने जो प्लान दिया है 53,500 के अबव बाय हो सकता है, 53,500 के नीचे सेल हो सकता है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। बाय बाय।